देखिए, बहुत संजीदगी से कहना चाहूँगा कि जितने समोसे भी आपने खाए हैं, उनका कर्ज चुकाने का वक़्त आ गया है। हाथ खोल के रखिएगा। इसलिए नहीं कि मैं अच्छा सुनाता हूँ, अच्छा पढ़ता हूँ, इसलिए कि आपसे उम्मीदें हैं कि आप मेरा हौसला बढ़ाएँगे। ज़ोरदार तालियाँ एक बार। दोस्तों, किसी की दुनिया में जाके अपनी जगह बनाना मुश्किल होता है, लेकिन अपनी खुद की दुनिया बना लेना और उसमें दूसरों को भी जगह बनाने का मौका देना, ऐसे दो होनहार बच्चों को मैं सलाम करता हूँ। आप इन्हें तालियों से स्वागत करें। हालांकि उम्र में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नहीं, आपने बच्चा बोला तो बहुत अच्छा लगा था। लेकिन जी, और अभी पता चला आप पब्लिकेशन भी चलाते हैं, जिसमें आप दूसरे रचनाकारों, कलमकारों को भी मौका देते हैं। ये बहुत गौरव की बात है, क्योंकि हमें उस दौर से आगे आना होगा जब हम काम मांगते हैं। हमें उस दौर को बनाना होगा जब हम दूसरों को भी काम देते हैं, दूसरों को भी मौका देते हैं। पहचान के साथ मेरा एक विचित्र सा संयोग है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो अपनी रचनाएं तैयार करके लाते हैं या लिख के ले जाते हैं। मैं आज दूसरी बार इस खास मंच पे हूँ और इत्तेफाक और संयोग देखिए कि दोनों बार यहाँ मैं बैठा और आप लोगों को सुना तो कुछ पंक्तियाँ मेरे जहन में बन गई और मैंने उन्हें पिछली बार भी सुनाया था, जो यही तरोताज़ा पंक्तियाँ बनी। मैं ऐसी ही 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ जो शायद आप जैसे ख़ास लोगों को सुनकर मेरे जहन में आई। मैं अर्ज़ करता हूँ कि उम्र भर के उदास चेहरों का ठहराव पसंद है। ठहराव पसंद है। उम्र भर के उदास चेहरों का ठहराव पसंद है। सलीके से बोलता हूँ मगर बिखराव पसंद है। सलीके से बोलता हूँ मगर बिखराव पसंद है। ये कहानी अगले जन्म तक ले जानी है। ये कहानी अगले जन्म तक ले जानी है। तेरे साथ नोक झोंक और उलझाव पसंद है। मेरी बीवी सुन नहीं रही, पर मैं उसी से कह रहा हूँ ये बात। चलिए, मैं इस प्रोग्राम के लिए मैंने 2 रचनाएं तैयार की। मतलब अर्ज करता हूँ कि जीवन की आपा धापी में कितना बचा हुआ हूं मैं। जीवन की आपा धापी में कितना बचा हुआ हूं मैं। रात हुई तो याद आया कितना थका हुआ हूं मैं। उनकी जिंदगी के कई सवालात मैंने हल किए हैं आज। उनकी जिंदगी के कई सवालात मैंने हल किए हैं आज। जो कहते रहे बरसों बरस अक्ल से हटा हुआ हूं मैं। जो कहते रहे बरसों बरस अक्ल से हटा हुआ हूं मैं। हथियार कब के लुट गए और उम्मीदें छीन ली तुमने। और उम्मीदें छीन ली तुमने। हथियार कब के लुट गए और उम्मीदें छीन ली तुमने। सीना ताने मैदान में बेखौफ डटा हुआ हूं मैं। अभी शायद आनंद भाई ने जिक्र किया था कि हम नौकरी भी करते हैं और नौकरी में कैसे लुटा हुआ फील करते हैं। मैं 2-4 पंक्तियां अर्ज करता हूं कि इसी गज़ल का अगला 2 पंक्तियां हैं कि फनकार, नौकरी पेशा, शौहर और जाने क्या क्या। कैफी भाई, कि फनकार, नौकरी पेशा, शौहर और जाने क्या क्या। उंगलियां दिल पे रख के तो देख बताऊं किस दर्जे तक बटा हुआ हूं मैं। फनकार, नौकरी पेशा, शौहर और जाने क्या क्या। उंगलियां दिल पे रख तो बताऊं किस दर्जे तक बटा हुआ हूं मैं। उम्र के किसी दौर में पहचान लेगी मुझे वो नादां। उम्र के किसी दौर में पहचान लेगी मुझे वो नादां। लड़कपन में बिछड़ी हसीना को ऐसे रटा हुआ हूं मैं।
उम्र के किसी दौर में पहचान लेगी मुझे वो नादां, लड़कपन में बिछड़ी हसीना को ऐसे रटा हुआ हूं मैं। जहान भर को लगता हूं मैं हमेशा से कुछ ज्यादा, जहान भर को लगता हूं मैं हमेशा से कुछ ज्यादा। एक मां है जो कहती रही है पहले से घटा हुआ हूं मैं। जी, मैं एक आखिरी गजल की कुछ एक मतलब कुछ शेर पढ़ता हूं, आप इजाजत दें तो। मेरे लिए अपने वालिद से मत लड़ना, उसे समझाऊंगा मैं। जी सही बात है। मेरे लिए अपने वालिद से मत लड़ना, उसे समझाऊंगा मैं। मेरा क्या, आषाढ़ का बादल हूं, बरस के मिट जाऊंगा मैं। शुक्रिया संजू भाई, भाई लगा दिया है। देखिए इस तरह के मंच देखिए इस तरह के मंच पे आने की, इस तरह की बज़्म में आने की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? आप और हम में से कई लोगों को कई बार ऐसे कार्यक्रमों में, ऐसी महफिलों में जाने का मौका मिलता है जहाँ एक बड़े स्तर की ऑडियंस होती है, 500-1000 लोग होते हैं। मुझे भी कई बार मिला है खुशनसीबी से। लेकिन इस प्रोग्राम की एक ख़ास बात है, यहाँ सुनने वाले ही सारे ही संजीदा और जानकार हैं। यहाँ पढ़ने में अलग मजा है। चलिए कि मेरे लिए अपने वालिद से मत लड़ना, उसे समझाऊंगा मैं। मेरा क्या, आषाढ़ का बादल हूं, बरस के मिट जाऊंगा मैं। हर एक आहट पर तुम क्यों आओ, दहलीज तक जाने जा। आनंद भाई, दोस्तों, हर एक आहट पर तुम क्यों आओ, दहलीज तक जाने जा। बस दरवाजा खटखटा कर आगे कहीं बढ़ जाऊंगा मैं। शेर सुनिएगा कि तुम मुझी से निकाह करो, खुदाया ऐसा जरूरी तो नहीं। ये जो सब कुछ पा लेने की हड़बड़ाहट है, इसे थोड़ा कम करना होगा। कि तुम मुझी से निकाह करो, खुदाया ऐसा जरूरी तो नहीं। दुल्हन के लिबास में देख तुम्हें खुशी में झूम जाऊंगा मैं। नौकरी, अब देखिए दीवानगी का शेर सुनिएगा कि नौकरी गई करोगे क्या साहबजादे, उन्होंने पूछा है। नौकरी गई करोगे क्या साहबजादे, उन्होंने पूछा है। आजाद शायर हूं, छत पे बच्चों संग पतंगे उड़ाऊंगा मैं। सुना है गुफाओं पर रिसर्च सा कुछ करती हो तुम रोज ही। उसका प्रोफेशन है। सुना है गुफाओं पर रिसर्च सा कुछ करती हो तुम रोज ही। किसी अधूरे चित्र में ढूंढना, कहीं तुम्हें मिल जाऊंगा मैं। थैंक यू, शुक्रिया।